वासुदेवम् ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवांश श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दो श्लोक हमारे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्तेन तत्तेन भुञ्जिता मां कृतः कश्चिदनम्। तो हमने कल के सत्र में अभी तक हमने पढ़ा। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। अभी पिछले 3 सत्रों में हम चर्चा कर रहे थे विद्या और अविद्या के बीच के भेद को। ठीक है, विद्या किसको कहा जाता है और अविद्या किसको कहा जाता है, इसमें हमने 9, 10 और 11 श्लोक में बहुत विस्तार से पढ़ा। अंत में क्या निष्कर्ष पाए? निष्कर्ष में ईशो उपनिषद हमें समझाता है कि दोनों का समागम आवश्यक है। अगर हम इस चेतना को जागृत करने के लिए अविद्या का प्रयोग करते हैं तो विद्या अविद्या का उपयोग वहां हो सकता है। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। उसी दो जिस तरह से विद्या और अविद्या को हमने चर्चा किया, उसी तरह हम अभी संभूति और असंभूति के बारे में चर्चा करें। संभूति और असंभूति का क्या मतलब हुआ? संभूति का मतलब हो गया स्वराट, भगवान स्वतंत्रता के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि संभूति का अर्थ होता है स्वराट, स्वतंत्र, है ना। एक तो अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यू संभूतेयाम रतः। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनमें से भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म की पूजक हैं। तो यहाँ पे 2 बिंदु पे चर्चा होगी अगले 3 श्लोकों में, 12, 13, 14। संभूति असंभूति यानी कि देवता पूजन और निराकार पूजन, भगवान को इस साकार पूजन के बारे में जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। ठीक है, तो ये हमने विस्तार से कल शुरुआत किया। तो संभूति और असंभूति किसको कहते हैं? संभूति पूर्ण व्यक्तित्व वाले भगवान है जो हर चीज से बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, भगवान स्वतंत्र है। जन्मादि अस यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु च अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वतंत्र है। भगवान किसी चीज के लिए हम बंधन नहीं है। भगवान किसी चीज के लिए बंध नहीं है। ठीक है, भगवान इनसे परे है। उनसे ही सब कुछ उद्भूत होती है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यानी कि हम सर्वस्व प्रभवो। ये प्रभवो का मतलब होता है जितनी भी चीजें हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत गीता के भगवान समझा रहे हैं कि मेरे से ही सारी कुछ उत्पत्ति होती है।
तो जितनी भी चीजें हैं भगवान से उत्पत्ति होती है। भगवान पदार्थ से नहीं बंधते, स्वराट है, स्वतंत्र है, वो उनकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। असंभूति कौन है? उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बच्चा अपना माँ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये दोनों बिंदु को अच्छे से समझ लीजिए। संभूति जो स्वतंत्र है, और असंभूति जो भगवान पे निर्भर करता है। जो किसी पे भी निर्भर करता है उसे असंभूति कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी असंभूति हैं। केवल और केवल भगवान ही पूरे ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के बाहर केवल भगवान ही है जो स्वतंत्र है, नहीं तो सब भगवान पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे दो मुख्य बिंदु पर चर्चा हमने शुरू किया था। अवैदिक पूजा जो वास्तव में आत्म पूजा है, पूजा न करने से भी बदतर है। यह लोगों को झूठा समर्पण करने के लिए धोखा दे रहा है। निषेध द्वारा निरपेक्ष की परिभाषा पूर्ण नहीं है। चलिए ग्रंथ खोल लेते हैं, ग्रंथ खोल करके उसको पढ़, कुछ कुछ मुख्य बिंदु हम उसको पढ़ेंगे। कल हमने क्या चर्चा किया? कल हमने चर्चा किया कि असंभूति देवतागण, यहाँ देवता पूजा और निराकार पूजा के बीच का भेद है। तो भगवान यहाँ ईशोपनिषद, ईशो मंत्र हमें समझा रहा है कि देवता पूजन जो है, जो देवता पूजन करते हैं वो अंधम तम प्रविशन्ति, वो उनकी गति अधोगति होती है, और उनसे भी बदतर उनकी गति होती है जो तथाकथित स्वयं को स्वतंत्र की पूजक समझते हैं। कथा तथाकथित मतलब सो कॉल्ड तथाकथित, यानी कि ब्रह्म की जो पूजा करते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है, इसमें हमने कल देख लिया। न मैं विदुम स्वर्गाणाम प्रभवम नाम महर्षिया अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक में बता रहे हैं। न मैं विदु स्वर्गाणाम प्रभवम नाम महर्षिया, सारे देवतागण मेरे से होते हैं, मेरे से उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं सारे महर्षि, उच्च उच्च कोटि के महर्षि, वो भी मेरे से होते हैं। इस सभी, तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर मान लीजिए पुत्र और पुत्री माता और पिता के बच्चे हैं, तो माता पिता को तो, जब तक माता पिता नहीं बताएंगे उनको, तो बच्चे कैसे जान पाएंगे? तो ठीक उसी तरह देवतागण और महर्षिगण भगवान को नहीं जान पाते। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का, इसलिए देवतागण, अब हम निर्विशेष ब्रह्म की तरफ चलते हैं। हाँ, सुधीर पसारी प्रभु, अब ये पढ़िए, आपने हैंड रेस किया था ना, पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्ण। साथ लेता हूँ। हाँ, ये न तो, ये भगवत गीता, 1 मिनट। भगवत गीता ये आगे है कहीं? मैं पढ़ता हूँ, चलिए। हाँ हाँ, आप सुनिए, आप भगवत सुनिए, गीता ध्यान पूर्वक सुनिए, और मैं जहां पर बिंदु बंद करूंगा आपसे चर्चा करूंगा, आप सब लोग हैंड रेस कीजिएगा। उसके बाद नहीं तो अगर आपने हैंड रेस नहीं किया वहीं रुक जाएंगे फिर, क्योंकि मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको उस वहां तक समझ कम आया है। भगवत गीता 7:20 और 7:23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्र तृप्ति में की प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थाई राहत के लिए देवता पूजा करते हैं। तो क्या भगवत गीता में कहा गया देवता पूजन कौन करते हैं? बहुत ही विस्तार से चर्चा है। भगवत गीता 7:20 से लेकर के 7:27 में भगवान ने कहा है, काम स्त हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्न देवता तम तम नियमम स्थाया प्रकृति नियता स्वया। यानी काम स्त हृदय ज्ञान, जिसको कुछ काम है, किसी को जीवन में कुछ चाहिए, फल धर्म अर्थ चाहिए, भगवान से कुछ, देवताओं से कुछ मांगना है, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, ठीक है, कोई भी भौतिक चीजें चाहिए, तो हम देवता को पूजन करते हैं। हम देखते हैं ना, ये आज हम अपने घर में, हमारे जो कर्मकांडी पंडित होते हैं हमारे घर में आके बताते हैं ना, ये एक पूजा कर लीजिए, आपके घर के में इस तरह का दोष खत्म हो जाएगा, इस तरह का दोष खत्म हो जाएगा। सब शास्त्रिक है, कोई गलत नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, इनका वर्णन है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है काम स्त हृत ज्ञान, देवताओं का पूजन।
चूंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भव बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। तो मनुष्य जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है समः दुःख सुखम धीरा अमृत तत्वाय कल्पते। इस जीवन में ही अमृत का स्वाद लेना है, यही मनुष्य जीवन, इसीलिए तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। नहीं तो ऐसा कौन सा पशु है जो हम जैसा आनंदित नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे आनंदित हैं, घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, ये तो हमारी मानसिकता है। देवतागण हमको बहुत ही बद से बदतर समझते हैं। देवतागण, देवलोक, हालांकि हमारे उनके समाज में हमारा उठना बैठना नहीं है, परंतु क्योंकि वो तो दिखते नहीं है हमें। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वो जिस तरह भगवान उच्च भक्तों को दिखते हैं, देवता भी उनको दिखते हैं। परीक्षित महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के यज्ञों में, सभाओं में देवतागण आते थे। ठीक है ना? प्रभुपाद जी के उपदेशों में नारद मुनि आते थे, नारद मुनि को दंडवत करते थे, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। ठीक है, क्यों? हम उनकी सभाओं में नहीं जा पाते। तो इसमें यह आध्यात्मिक धरा पर स्थायी राहत प्राप्त करके जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। ठीक है, तो हमारा हमारे लिए अ, यही मुख्य उद्देश्य है जीवन का। क्या? अनित्यम असुखम लोकम को त्यागना है। ठीक है, अतः श्री उपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें स्वतंत्र देवताओं की पूजा करके जो मात्र अस्थाई लाभ ही दे सकते हैं, अस्थाई लाभ। अस्थाई लाभ का क्या मतलब हुआ? अस्थाई लाभ का क्या मतलब हुआ? बताइए। भौतिक रूप में भौतिक वस्तु। एक कोई बताइए हैंड रेस करके। हरे कृष्ण। सुधीर प्रसारी प्रभु, आप नहीं, कोई और बताएं। और बताएं सुभद्रा माता, और बताएं, काफी लोग नए हैं, वो बताएं। अस्थाई लाभ का क्या मतलब हुआ? यादव ब्रिजधर प्रभु, आप बताइए। यादव ब्रजधर, आप बताइए अस्थाई लाभ का क्या मतलब हो गया? नहीं तो हम यहीं यहीं पे रुके रहेंगे, फिर मैं बढ़ूंगा नहीं आगे। या अस्थाई लाभ ही दे सकते हैं, इसको समझाइए। क्या मतलब हुआ अस्थाई लाभ देने का? ठीक है, आप नहीं बोल सकते। शुभंकर चंद्रवंशी प्रभु, हरे कृष्णा, आप बताएं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अस्थाई लाभ यानी कुछ समय के लिए देवतागण हमको लाभ दे सकते हैं, मगर वो परमानेंट लाभ नहीं हो सकता। इसका मतलब और प्रभु अच्छे से जी। समझाइए, विस्तार से समझाइए। लेकिन हम तो देवता पूजन करते हैं ना, गणपति आए हुए हैं, भी गणपति की पूजन कर रहे हैं ना, शिव जी की पूजा करते हैं ना, सारे देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं। तो अस्थाई, वो तो हमें ऐसा अस्थाई लाभ देते हैं, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? बताइए, इसको अच्छे से समझाइए। और शुभंकर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्थाई लाभ परमानेंट नहीं होते, वो समझ आ गया। अस्थाई का मतलब होता है जो अस्तित्व में नहीं रहता, बहुत दिनों के बाद वो उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। ओके, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसको और विस्तार से समझाइए। अस्थाई लाभ, बहुत उसको भौतिक तुलना में समझाइए। एकदम भौतिक सिद्धांत तो हम समझ चुके हैं, जो आपने बताया वो सही सिद्धांत है, लेकिन इसको और ही व्यवहारिक रूप से समझाइए। प्रभु कोई जी, और प्रयास? हरे कृष्ण, हाँ, ये प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। अ, आदर्श चंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, आप समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे लगता है अस्थाई लाभ का मतलब, अस्थाई लाभ का मतलब हुआ जैसे भौतिक सुख में, जैसे मेरी इच्छा है कार लेने की, और मैंने उसके लिए अपने किसी देवता की पूजा की और मुझे कार मिल गया। ठीक है, लेकिन वो अस्थाई तो नहीं है, मेरे साथ जाएगा तो नहीं, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे
तो कार तो जाएगा नहीं। तो जो हमें चाहिए वो परमानेंट क्या है, मेरे साथ क्या जाएगा, भगवान का नाम, भगवान के जो हम आश्रित होंगे, तो वो हमारे साथ अस्थाई होगा। मुझे ये समझ में आ रहा है गुरु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसको बहुत ही सरल रूप से हम ये देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जो केवल और केवल जिसकी पूर्ति, व्यवहारिक कार्य, ऐसा कोई कार्य है जिसकी पूर्ति केवल और केवल उच्च अधिकारी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक कोई कार्य ऐसा हम फंस गए हैं जिसका निवारण केवल और केवल प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री के पास ही है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर हम उनके मंत्री के पास जाते हैं तो क्या वो हमें वो फल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। फल दे सकते हैं, परंतु क्या है, वो भी उनसे ही पूछ करके देंगे कि इनकी तकलीफ जो आई है इनको क्या निवारण किया जाए, क्योंकि असली सत्ता, असली शक्ति उनके पास है। अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेघ श्याम। अंत हो जाता है जो भी इनसे फल प्राप्त होता है, वो अंत होता है। शिव जी ने असुर का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। असुर ने किसी भी असुर को देख लीजिए, शिव जी की आराधना की भस्मासुर प्रभु जी, हिरण्यकशिपु हरे ने। जी। भस्मासुर प्रभु जी, भस्मासुर। शिव जी, हाँ, शिव जी की कितने असुरों ने तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, शिव जी की रावण ने तपस्या की। तो इनको जो फल प्राप्ति हुई, क्या वो फल प्राप्ति अस्थाई थी? नहीं हो पाई अस्थाई। ठीक है, ब्रह्मा जी भी अस्थाई नहीं दे पाए और शिव जी भी अस्थाई नहीं, रावण को बचा नहीं पाए। ठीक है, तो ये हमारे सामने साक्षात कई उदाहरण है। अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेघ श्याम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तम यान्ति ममापि। भगवान ने कहा भगवत गीता में, अंतवंतु फलम तेषाम, इनके पास जाएंगे तो यही ऐसे ही फल देंगे जो जिनका अंत हो जाता है। अंतवंतु फलम तेषाम। ठीक है, तद भक्ति अल्पमेघ श्याम। ठीक है, देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममापि। अगर देवताओं की पूजन करेंगे तो देवलोक तक जाएंगे, और देवलोक के जाने के बाद भी क्या है, कल हमने पढ़ा था, वहां से भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक है। वो जब तक हमारा बैंक बैलेंस रहेगा, आध्यात्मिक बैलेंस रहेगा, तब तक वहां रहेंगे, फिर चले आएंगे। ठीक है, प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्व आकर्षक हैं और हमें भगवत धाम वापस ले जा करके भव बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। तो हमें उनकी पूजा करनी है ना, जो जो हमें सर्वोत्कृष्ट हमारे जीवन को पूर्ण बनाएंगे। पूर्णम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उनसे आप कुछ वो दे भी देते हैं तो वो पूर्ण ही रहते हैं। पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि पूर्ण से जुड़ेंगे तभी हमें पूर्णता की प्राप्ति होगी, नहीं तो पूर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, भगवत गीता 7:23 में ये कहा गया है, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जाते हैं, और जो सूर्य की पूजा करते हैं उस सूर्य लोक को जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें भौतिक यंत्रों के द्वारा, यानों के द्वारा, कि हम चंद्रमा में आज चले गए, स्पुतनिक से लेकर के चंद्रयान से लेकर के जितना भी नासा कोशिश कर ले, इसरो कोशिश कर ले, कई संस्थान कोशिश कर ले, फिर भी वहां से एक पत्थर लेकर के आ जाएंगे। आज वो पत्थर लेकर के बोलेंगे आज इसमें ये प्राप्त हुआ, कल वो प्राप्त हुआ। आज हवा 20 साल पहले पता चला कि वहां पे हवा नहीं थी, अभी पता चला हवा है। तो इसका जानने का वो तरीका है ही नहीं। ठीक है, उसको जानने का वो तरीका नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा को जानने के लिए हमें वहां के लोग, वहां का बाशिंदा बनना पड़ेगा। जलचर को, मछली को जानने के लिए हमें जलचर कैसे रहते हैं, पानी में किस तरह तैरते हैं, वो उनका जीवन कैसा है, जब तक वो वैसे नहीं बनेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे। आप कितना भी आप डुबकी लगा करके उनको जानने का प्रयास कीजिए, नहीं जान पाएंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो हम इस भौतिक जगत में ही नहीं जान पाते। तो चंद्रमा में चंद्र को कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना है,
यान्ति देवव्रता यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता, देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी तब देवलोक को जाएंगे। चंद्रमा, पितरों की पूजा करनी पड़ेगी तब पितरों के पास जाएंगे, जब चंद्रमा जाएंगे। स्पुतनिक से और चंद्रायन से नहीं जा सकते, नहीं समझ सकते। 20 साल के बाद कुछ और मिलेगा, 25 साल के बाद कुछ और मिलेगा, हो सकता है आज जो नहीं मिला वो 15 साल के बाद मिलेगा। वही हो रहा है ना, ठीक है। तो ये शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इजी जर्नी टू जर्नी टू इजी जर्नी टू प्लेनेट, ठीक है। तो उसको पढ़िए, पतली सी बुक है, सबसे प्रथम शिला प्रभुपाद ने वही बुक प्रकाशित किया था, उसमें पूरा विस्तार है इसका। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन 3 साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य लोक तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि से उसे देव की पूजा उस देव की पूजा है जो उस लोक विशेष के अधिष्ठाता देवता। तो हमें उस देवता की पूजा करनी पड़ेगी, तो हम अगले जन्म में हमारा वहां के हम बाशिंदे बन पाएंगे और उस लोक को जान पाएंगे। इस शरीर में तो नहीं जान पाएंगे। इस शरीर में है क्या? इस शरीर में, हमारे शरीर में देखिए क्या है, भूमिरो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। जितने भी 14 जगत में जीव तत्व हैं, उच्च लोक से लेकर के पाताल लोक तक, सब 8 के 8 तत्व से बने हुए हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल क्या है? 5, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ठीक है। इसमें जितने भी लोग हैं ये इसी 5 चीजों से बने हुए हैं। और सूक्ष्म क्या है? अहंकार, मन, बुद्धि, ठीक है। सबसे ऊंच लोक में रहते हैं कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा में बुद्धि तत्व जाता है, सूक्ष्म तत्व ज्यादा है, ठीक है लेकिन ये भौतिक शक्ति से बने हुए। सूर्य में जो सूर्य ग्रह में रहते हैं उसमें क्या? अग्नि तत्व जाता है, ठीक है। इसको समझना कहाँ, एक बहुत ही सरल है। आप समझिए, भौतिक जगत में ही आप समझने का प्रयास कीजिए। जो पानी में जितने भी जीव रहते हैं उनमें जल की मात्रा ज्यादा है, तभी तो रह सकते हैं ना वहां पे, ठीक है। हम में क्या है? हम में पृथ्वी और हमें भूमि, यानी कि हमारे में मिट्टी ज्यादा है और पानी ज्यादा है, इसलिए धड़ से गिर जाते हैं। देवता क्या है? देवता में आकाश ज्यादा है, हवा ज्यादा है, इसलिए दिख नहीं पाते, आकाश है। 5 मंच है, लेकिन यही 8 तत्व से बने हुए 14 के 14 जगत में लोग, यही 8 में से कुछ ना कुछ है, ठीक है। हमारे सबसे सर्वोच्च जीव हैं ब्रह्मा जी, वो बुद्धि से बने हुए हैं, सूक्ष्म से बने हुए हैं। हम हैं वो पृथ्वी से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें उनके शरीर के बारे में जानना है तो उनके शरीर का उनकी उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तब हम उनका शरीर जब धारण करेंगे तब उनके बारे में जान सकते हैं। अब सूर्य के बारे में जानना है तो कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी करने का, जब तक हम सूर्य के वाशिंदे नहीं बनेंगे हम सूर्य के बारे में नहीं जान सकते, पहुंच ही नहीं पाते हैं। इतना ताप है, पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी है ना, हमारा पृथ्वी है और वो अग्नि से है, ठीक है। इसको बहुत इस तरह से समझने का एकमात्र, किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे लोग क्षण भंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं उनके अधिष्ठाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, आ ब्रह्मा भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपैत्येत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्मा भुवनात् लोकान् मतलब भगवान सबसे सर्वोच्च लोक कौन है? ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। और वहां भी पुनर्वर्तिनो अर्जुन, अर्जुन वहां भी पुनर्जन्म लगा रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुजन वहां भी लगा रहता है। लेकिन माम उपैते तू कौनते, अर्जुन ने, कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन तुम अगर मेरे शरणागत हो गए, पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ लोक में भगवान भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां भी भगवान दवा दारू करते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं वहां नहीं है कुछ भी। वहां पुनर्जन्म न विद्यते, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। हमें वैसे ही जीवन चाहिए ना,
वैसे जीवन की कामना, इसीलिए तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। श्री उपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंधकारमय। तो हमारा पूरी जो ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो कैसा है? वो एक नारियल की तरह है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, पूरे नारियल की तरह है। ठीक है, नारियल क्या है? नारियल के अंदर आप देखेंगे तो जल होता है और अंधेरा होता है। हमारा ब्रह्मांड भी वैसे ही है। और नारियल के बाहर क्या है? प्रकाश है। तो हमारा ब्रह्मांड भी यही है। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड एक नारियल के खोल की तरह है, जल से भरा हुआ है और अंधकार में इसको इसमें प्रकाश डालने के लिए भगवान ज्योति प्रदान करते हैं, सूर्य देव के भेजते हैं, जाओ यक्षुरेशु सविता सकलन ग्रहाणाम। सूर्य देव जो हैं राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। ठीक है, जो सूर्य देव आते हैं और फिर ये सूर्य की रोशनी प्रदान करते हैं। अगर सूर्य नहीं रहे तो क्या क्या होगा हमारा पृथ्वी का, क्या होगा ब्रह्मांड का? एक क्षण भी हम जीवन यहाँ पर जीवन की कल्पना भी दुष्कर है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड का। लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है? न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्ते तद धामम परमं। फिर वहां बिजली, सूर्य देव की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं न तद भाष्यते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमं मम। ब्रह्मांड को एक बार खोल दिया, ये नारियल को पार कर लिया, फिर तो ज्योति ही ज्योति। तद भाषित, वहां पे कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भेजेगा, वहां पे रोशनी है, वहां सभी वस्तु चेतन है, हर एक वस्तु की अपनी चेतना है, अपनी रोशनी है। ठीक है, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या समझा रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा, और इस ब्रह्म ज्योति जो नारियल को खोल जैसी पार किया आपने, ब्रह्म ज्योति दिखेगा। और ब्रह्म ज्योति में क्या है? यद गतवान अनिर्वर्तन तद धामम परमम, फिर भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। सबसे ऊंचा ब्रह्म ज्योति में सबसे ऊंचे लोग कौन है? गोलोक वृंदावन, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। वे कभी इस कृष्ण लोक को नहीं छोड़ते, यद्यपि वे वहां नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। हमने चौथे मंत्र पढ़ा है, भगवान अपने धाम में रहते हैं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य बाह्यता, हमने पढ़ा ना। तो भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और हमारे अंदर में रहते हैं। भगवान अपने धाम छोड़कर कभी भी नहीं जाते, अपनी शक्तियों के द्वारा हमारे आसपास रहते हैं। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है, जिस तरह सूर्य है फिर भी वह एक स्थान पर स्थित है, जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहते हैं। ठीक है, जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या उसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे लोक पर जाने से हल होने वाला नहीं है। अतः श्री उपनिषद हमें सलाह देता है कि इस अंधकार पूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह न करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ईशोपनिषद हमें इसलिए ये समझा रहा है कि दोनों की पूजा करना। हम इस ब्रह्मांड के अभी तक तो हमने देवता पूजन देखा, निर्विकार यानी भगवान के साकार, वो तो और भी गलत है, वो हमने दूसरा और चौथा और 5वें श्लोक में पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? अभी तक हमें ईशोपनिषद में ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया। कहा गया है कि किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है? तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य बाह्यत। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंतिके,
तदंतर से सर्वस्य सर्वस्य से बाह्यतः। मैं तदेजति तन्नेजति तद दूरे तन, मैं अपने धाम में भी रहता हूँ और सबके हृदय में भी रहता हूँ, ठीक है, अपने धाम में भी रहता हूँ और देवताओं से भी मैं तेज दौड़ता हूँ। तो कोई निर्विकार व्यक्ति क्या किसी से दौड़ सकता है? निर्विकार जब दिखता ही नहीं तो दौड़ेगा कहाँ से? ये तो उनकी बुद्धिहीन मनुष्यों का कल्पना है कि भगवान जो समझ नहीं पाते हैं भगवान का साकार रूप है, ठीक है, वही निराकार निराकार की आराधना करते हैं। अब आप समझिए निराकारवादी क्या बोलते हैं, निर्विशेषवादी। आप में से कितने लोगों को अभी निर्विशेष और निराकार में के बारे में ज्ञान नहीं है? तो मैं एक बार और समझा दूंगा। कितने लोग निर्विशेष निराकारवादी के बारे में नहीं समझते हैं? सभी लोग समझते हैं, ठीक है। प्रभु जी, नहीं निराकारवादी तो प्रभु समझ रहे, निर्विशेष नहीं समझ पा रहे। दोनों एक ही चीज है। भगवान अच्छा, की विशेष को नहीं जो प्रभु जी मानते वो निर्विशेष दोनों कहते हैं। चीज बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्ण। मैं दोनों चीज नहीं समझता। दोनों चीजें नहीं, ध्यान रेस कीजिए। तो निराकार का मतलब होता है कि जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। ऐसे कई पंथ हैं, आपने देखा ही होगा, आपके आसपास कई पंथ हैं जो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है, ठीक है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। बहुत ही सरल इसको समझना है, ठीक है। ऐसे कई पंथ हैं जो आप आसपास देख सकते हैं कि भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं और किसी महापुरुष के किसी महापुरुष के उसको क्या बोलते हैं, अम, किसी होगा जैसे एक पंथ में आपको भगवान को केवल और केवल, कई ऐसे पंथ हैं, आप मतलब इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि कई ऐसे पंथ हैं जिनके कोई सकार पूजा नहीं होती है और केवल मजार पे उनका ये होता है, पूजन होता है। कई ऐसे पंथ हैं हिंदू में भी भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, तो उनको निर्विशेष है, भगवान को निराकार बोला जाता है। वो क्या कहते हैं कि हमारा, हम भी भगवान, और जैसे ही शरीर त्यागेंगे हम भगवान में मिल जाएंगे। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने कहा है आप मेरे अंश हो, ममैव अंशो, ठीक है। हम भगवान कैसे हो जाएंगे? अगर पिता पुत्र कल पुत्र अगर पिता को बोलेगा नहीं, पिता बोलेगा पुत्र से, पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो पुत्र बोलेगा नहीं मैं आपसे मिल जाना चाहता हूँ। पिता भी बोलेगा अरे बाप, तुमको तो मैंने पैदा इसलिए किया कि तुम मेरी सेवा कर सको, सेवा है तुम्हारा ध्यान, मिलने का ये तो अद्भुत तुम चीजें बोलने लगे हो, ठीक है। पिता और पुत्र कभी मिल नहीं सकते, ठीक उसी तरह हम कभी भी भगवान हो ही नहीं सकते, हम तो अंश हैं। भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यम च ज्ञान वैराग्यम च ये वह समंग भग इति गणा। भगवान, भग मतलब क्या होता है? भग मतलब होता है छह ऐश्वर्य। भगवान परिपूर्ण है छह ऐश्वर्यों से, ज्ञान से, बल से, ऐश्वर्य से, रूप से, वैराग्य से, सबसे ऐश्वर्य है। हमारा ज्ञान क्या है? हमारे सर में कितने बाल हैं उसके बारे में तो हम जानते नहीं। हम क्या जानते हैं? खाना खाने के बाद उस खाने में, उस खाने से कितना खून बनेगा, कितना मल बनेगा, कितना मूत्र बनेगा, उसके बारे में हमारा क्या ज्ञान है? कोई ज्ञान है? भगवान एक एक चीज जानते हैं हमारे बारे में। वेदा हम समतीतानि वर्तमानी वर्तमानी चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। भगवान एक एक पल के बारे में हमें जानते हैं, भूत में भी जानते हैं, भविष्य में भी जानते हैं, वर्तमान में भी जानते हैं, एक एक सेकंड के बारे में जानते हैं। हमें क्या ज्ञान है? अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हम क्या हैं? हम भगहीन हैं। जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या समझते हैं? हम तो भगवान के अंश है ना,
तो भगवान में ही जब हम समाप्त हो जाएंगे तो भगवान में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो गाय से गोबर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गोबर और गाय को दोनों एक को ही दोनों एक मिल जाते हैं, नहीं होता है। जिसका जो अंश है वो अंश ही रहेगा। हम भगवान कभी हो ही नहीं सकते, हम भगवान के दास। तो इसीलिए निर्विशेषवादी क्या है, यहाँ बोला गया है कि उनकी गति और भी अंधम, उनकी गति और भी तत्तो भूय इव ते तमो ये यु संभूतिम याम्रता, उनकी गति और भी ये अधो है। ठीक है। और भगवान भी बोलते हैं कि चलो देवता पूजन तो फिर भी ठीक है, इनडायरेक्टली मेरे पास आ जाता है। ठीक है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अवधि पूर्वकम। भगवान ने 9वें अध्याय में भगवत गीता में बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हारी श्रद्धा है, देवता पूजन करते हो, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा पूर्वक तुम मेरी देवताओं की पूजा करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूजा क्या है, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अवधि पूर्वकम, ये इनडायरेक्ट अवधि पूर्वकम है, यानी कि गलत है। मतलब उल्टा घुमा करके, नाक को सीधा न पकड़ करके ऊपर उल्टा पकड़ रहे हैं, मेरे पास इनडायरेक्टली आ जाता है। देवता पूजन तो फिर भी चलता है। भगवान कहते हैं मेरे तक पहुंचेगा, अगर जड़ पूरे पेड़ में अगर हम पत्ते को पानी दे रहे हैं, फूल को पानी दे रहे हैं, फल को पानी दे रहे हैं, तो जड़ तक धीरे 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 करके वो जल पहुंचेगी। परंतु जो पानी ही नहीं दे रहे हैं और भगवान वो कह रहे हैं कि नहीं पेड़ तो है ही नहीं जी, मैं निराकार की पूजा कर रहा हूं, तो उनकी गति तो कुछ भी नहीं हुई। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धिहीन कहते हैं। भगवान के जो अव्यक्त रूप को मानता है उसको भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्ध है, वो बुद्धिहीन। परम भाव में जानत हो माम अवयम अन उत्तम, मेरा प्रकृति इतना उत्तम है, इसके बारे में जान करके इसको बारे में इसके बारे में वो जान नहीं पाती। बताइए, सोचिए, वो क्या बोलते हैं निर्विशेषवादी कि ध्यान में लगाओ, ध्यान लगाओ, एक बिंदु है, ओम है, उसमें ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। वो कई बार बोलते हैं अरे तुम लोग नाच क्यों रहे हो, तुम लोग गा गा क्यों रहे हो। आप सोचिए, कोई व्यक्ति नाचता है और गाता है, वो उसकी मनोदशा क्या होती है? उसकी मनोदशा ये होती है कि वो सबसे खुश है। और जो व्यक्ति उदास बैठा रहता है, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। तो ध्यान कैसे लगाएगा? तो जो गा रहा है, जो नाच रहा है, वो किसी चीज को देख रहा है, तभी तो वो खुश है, तभी तो वो नाच रहा है, गा रहा है। ठीक है। तो ये है निर्विशेषवादी और साकारवादी के बीच का फर्क। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं जो ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छंद धर्म ध्वजियों में एकदम ध्वजी उड़ा दिया शिला प्रभुपाद ने। देखिए कितने आचार्य, कितने इनके शब्द कितने ही कटु हैं उनके प्रति, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। तो भगवान का साकार रूप कितना सुंदर है। वेणु क्वणंत मरविंद दलाय ताक्षम बरहारवताम संसुताम सुंदर बरहारवताम संसिता सुंदर सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान के आंखें कमल सदृश हैं। भगवान लक्ष्मी कंदर्प कोटि, लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान कितने सुंदर हैं। और हम क्या कह रहे हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। इन धर्म ध्वजियों में ना तो कोई ज्ञान होता है, ना भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन से स्वर्णिम जंजीरों में बंध कर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे
परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया में तले जीवन जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं। इस प्रकार के वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश आचार्य उपासनम, आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता 4:2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्तम का भी उल्लंघन करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों को पालन तक नहीं करते। हम अपने बुद्धि से भगवत भक्ति नहीं सीख सकते। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु, परंपरा के द्वारा ज्ञान को लेना पड़ेगा हमें, जैसे उन्होंने हमें समझाया है। धर्म तत्वम निहतम गुह्यम महाजनो ये न तथा सकुत। ठीक है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना मतम न कृष्ण मतम न भिन्नम धर्म तत्व निहितम गुह्यम महाजनो ये न तथा सतमता। हमें भगवान के बारे में केवल उनसे ही सुन सकते हैं, उनसे ही समझ सकते हैं जिन्होंने हृदय में धर्म के तत्व को निहित किया है। धर्म तत्व निहितम गुह्यम महाजनो ये न गता सकुंता। ऐसे धर्महीन व्यक्ति जो किसी परंपरा को नहीं मानते हैं, केवल और केवल सर्पो सिस्टम यथोपया, वो वैसे सर्प के जैसे हैं। सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं वे ऐसे सांप जैसे हैं। दूध तो ऐसे शुद्ध होता है, लेकिन अगर सांप ने दूध को पिया है तो वो दूध भी विषैला हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम परंपराहीन व्यक्ति का मंत्र लेते हैं, परंपराहीन व्यक्ति से शास्त्र को सुनते हैं, तो केवल और केवल हमारा नुकसान होगा। फायदा होना तो छोड़िए की बात है, नुकसान ही होगा, क्योंकि हम विष पी रहे हैं। क्योंकि वो एक सर्प के समान है जिन्होंने विष दूध रूपी शास्त्र को दूषित किया है अपने विष से। तो उनसे क्यों सीखना? हम किसी से भी यूट्यूब में आते हैं, किसी से भी हम क्यों सुनेंगे? क्यों किसी से हमारे आप यूट्यूब में जाएंगे, तथाकथित कितने गुरु हैं जो भगवान स्वयं को अपने आप को घोषित करते हैं, है ना? तो हमें उनसे क्यों सीखना है? हम तो भगवान हो ही नहीं सकते। हमने कितना तर्क दे दिया। भगवान तो क्या है, अपने कानी उंगली के इससे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। बताइए कोई भगवान जो बनता है उसको बोलिए कि पत्थर उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा। ठीक है, नहीं उठा। तो भगवान में बहुत शक्ति है। तो हम आगे वाले मंत्र में चलते हैं। आगा मंत्र क्या कहते हैं? 12, 13, 14 संभूति असंभूति। यहाँ पे इस वाले श्लोक में केवल और केवल संभूति के बारे में चर्चा है। ठीक है, भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? अन्य देव वाहु संभवात अन्यत आहुर असंभवात इति शुश्रूम धीरा नाम ये नस्तद्विचेश्वरः। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया। ये तो तभी समझ सकते हैं जब हमने चर्चा किया, जब हम धीर पुरुष से सुने, यानी कि महाजनों ये न कथा सपंता, केवल और केवल हृदय ज्ञान जब हमारे चक्षुरान दिलो जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान तभी प्रकाशित हो सकता है जब ऐसे धीर पुरुष से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अपने से जानेंगे या परंपराहीन व्यक्ति से जानेंगे जो धीर नहीं है, तो इस सर्पो शीतम यथोपाया, ये विष के समान कार्य करेगा, ये नुकसान करेगा फायदा करने की जगह। ठीक है, चलिए कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए।
कुछ कुछ हम मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुभद्रा माता आप पढ़िए। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। भगवत गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त करते हैं। वे निकट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं इसी लोक में रहते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। हरे कृष्ण। ये भी पढ़िए ना। यहाँ पर ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे, और यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निसंदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद सब कुछ बता दिए, हमारे लिए सारा विकल्प दे दिए हैं। उपदृष्टा अनुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान हमारे सब कार्यों को अप्रूवल देते हैं। 13वें अध्याय में कहा गया उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप युक्तो देहिनस्मिन् पुरुष परा। तो भगवान हमें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते हैं कि तुम ये करो, लेकिन हमें भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं। और शिला प्रभुपाद, नित्य सिद्ध शिला प्रभुपाद जो भगवान के पार्षद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये हम में निर्भर करता है, हम किसकी पूजा, हम क्या करना है, जीवन को कहाँ किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। इसी मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वो भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? मतिर्न कृष्णा परतो सतो वा मिथोपि पद्यत गृहत विरतानाम आधांत गोबिर विष्टे तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मण यत इंद्रिय प्रीति अवापनोति। यानी कि हम वही कर सकते हैं। मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथोपि पद्यत गृहत, इसी भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करके खुशी ढूंढने का प्रयास भी कर सकते हैं। सुख और दुख आते रहेंगे, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अगला जीवन भी यही प्राप्त होने वाला है। हो सकता है मनुष्य जीवन भी ना प्राप्त हो, किसी और रूप में प्राप्त हो, ठीक है, लेकिन यही रहना ये हम पे है। ये चॉइस, ये विकल्प शिला प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। देवता की पूजन करना चाहते हैं, 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। वहां भी देवता और हमारे आयु में क्या फर्क है? हमारा एक दिन, उनका एक दिन, हमारा 6 महीना, उतनी एक दिन यानी 12 घंटे, 6 महीना, 24 घंटे, एक साल। तो वो 10,000, अगर हमारा 100 वर्ष हमारी उम्र है तो देवता की 10,000 उम्र है। वहां 10,000 वर्ष पूरा हो जाएगा, फिर चले आएंगे यहाँ पे भौतिक जगत में, फिर वही क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विशंति। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमारा चॉइस क्या है, हमारा हम क्या विकल्प अपनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये विकल्प हमें कौन समझाते हैं? शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ठीक है, तुम देख लो कैसा करना है तुम्हें। तो सबसे उच्च मार्ग भी उन्होंने बता दिया हमें तात्पर्य की माध्यम से। भगवत गीता को इतने भाषाओं को भाषांतर करके उन्होंने बता दिया, उसको सरल से तात्पर्य को लिख दिया, एक्साइटिंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण से लिख दिया। श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ की कितने भाषाओं में भाषांतर कर दिया। चैतन्य चरितामृत जो बंगाली में लिखी गई थी, इतने दिव्य
भक्ति ग्रंथ को उन्होंने इंग्लिश और इंग्लिश में रूपांतरित कर दिया। अभी कई भाषाओं में है, कई ग्रंथ हैं, कई किताबें हैं। इस्कॉन की तरफ से हमारा पूरा प्रयास है कि हर घर में मुफ्त शिक्षा दी जाए, पर ग्रहण करना तो हमें, पढ़ना तो हमें, समय तो निकालना हमें। अगर हम उसी में लगे रहेंगे, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म न यत इंद्रिय प्रीति अवाप्नोति न साधु मन्ये आत्मनोयम असनपि कलेशाश देह। यानी कि उसी नूनम प्रमत्ते, नूनम मतलब होता है इसीलिए, हाउ एवर, नूनम प्रमत्ते, प्रमत्ते का मतलब होता है पागलपन। प्रमत्ते कुरुते विकर्म, वो विकर्म के लिए हम पागलपन, वो जीवन लगा दें, वही पागलपन इंद्रिय विषय भोग के लिए। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, ये श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा न यत इंद्रिय प्रीति अवाप्नोति, अपनी इंद्रिय तुष्टि करने के लिए वही नूनम प्रमत्ते करते रहे, वही पागलपन करते रहे। न साधु मन्ये आत्मनोयम असन अपि कलेश आस देह। ठीक है, हम ये जानते हैं, सारे साधुगण भी जानते हैं कि अगर हमारा असन अपि कलेश, ये जो देह मिला है हमें, मनुष्य देह मिला है, तो कुछ ना कुछ हमने गलत किया होगा तभी ये देह मिला है। हम तो हैं शाश्वत, देह मिल गया है, अब आगे क्या इसके जानते हुए कि हम कई जन्मों से हमारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, कई जन्मों से यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। इसके बावजूद अगर हम नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यही करेंगे, मतिर न कृष्णा पर तो सतो, फिर हम कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत ही सरल है, पढ़ना पड़ेगा, 15 मिनट आधा घंटा हमें समय निकाल के शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, साधु का संग करना पड़ेगा। और साधु संग कैसे होगा, जैसे आप एक साथ में मिल करके पढ़िए साथ में, ठीक है। और कई विकल्प हैं साधु संग करने का। क्या विकल्प एक और है, साल में 2 या 3 बार मंदिर मंदिर की तरफ से यात्रा का आयोजन होता है। ठीक है, यात्रा का आयोजन होता है। अभी यात्रा का आयोजन, कार्तिक यात्रा होने वाली है। कार्तिक यात्रा आपके सब अगर व्हाट्सएप ग्रुप में बने हुए होंगे तो आपको कार्तिक यात्रा के बारे में खबर मिल गई होगी। 28 या 29 से लेकर के 2 तारीख तक अयोध्या, बनारस और प्रयागराज और चित्रकूट, ये 4 जगह है। क्योंकि हम मंदिर कई बार हमें बुलाता है, अपने पास हमारे पास समय नहीं होता, फिर अब दूर होता है। अब मंदिर के भक्त हमारे पास आ रहे हैं, अगर नॉर्थ के रहने वाले हैं आप लोग, ठीक है, तो जा सकते हैं। कई मैं एक बार फिर वो विकल्प दिखा देता हूँ आपको। ये है 29, 30, 31, 1, 2। ठीक है, तो ये हमारे लिए, इसको हम फायदा उठा सकते हैं। जो नॉर्थ में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, जो ज्यादातर उधर नहीं जा पाते हैं, तो समय हमारे पास है। समय कलो अस्मिन लोकशय कृत प्रविधो, भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 11वें श्लोक में, काल में हूं। भीष्म पितामह जब नहीं बच पाए हैं तो हम अपने जीवन कैसे रोक पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब विदुर महाराज चले जाते हैं, धृतराष्ट्र चले जाते हैं, विदुर चले जाते हैं, विदुर बहुत बुरा भला कहते हैं धृतराष्ट्र को कि वृद्ध हो गए हो, अंधे हो गए हो, इसके बावजूद तुम अपने पांडु पुत्रों के दया पे उनके गृह पालवत यानी कि कुत्ते बने हुए हो, उनके उनके जूठे खाते हो, जिन्होंने 100 पुत्रों को तुम्हारा मारा है। तो बेचारे धृतराज जो है अंत में गृह त्याग करके चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित हो जाते हैं।
युधिष्ठिर महाराज विचलित हो जाते हैं, तब नारद मुनि का प्राकट्य होता है। बोलते हैं नारद मुनि को कि अरे मेरे ताऊ कहाँ चले गए, ताई कहाँ चले गए, अब उनका देखभाल कौन करेगा। तब नारद मुनि बोलते हैं काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिका, ये हमारा पंच भौतिक देह जो है काल कर्म दिए काल से बंधा हुआ है, समय इसका समय से ग्रस्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है काल के प्रभाव में नहीं आने वाला है। जो पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि मृत्यु अहम सर्वस हरश्च, मैं जो भगवान का जो मेरी भक्ति नहीं करेगा उसको अंत में तो मृत्यु के रूप में मैं जरूर दिखूंगा। ठीक है, तो इस जीवन को ही हमें काल कर्म गुणाधीनो देह अहम पंच भौतिका, ये पंच भौतिक शरीर है। युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं नारद, ये तुमको उनको चिंता करने की क्या जरूरत, तुम अपनी चिंता करो, पहले हम अपना उद्धार कर लें, बाद में दूसरे की चिंता करो। तो ऐसे मौके हमारे पास बहुत कम आएंगे, 2 या 3 बार आते हैं। इसका जितना भरपूर फायदा उठा सकते हैं, साधु के साथ जाने का अलग एक हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होती है अगर हम साधु का संग करते हैं, और साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। हम ये यात्रा हो सकता है अकेले बनारस घूम चुके हों, अकेले इलाहाबाद घूम सकते हैं, प्रयागराज घूम चुके हों, अयोध्या की मंदिर का दर्शन हो गया हो, सब आप लोग कई लोगों ने आप लोगों ने दर्शन किया होगा। और साधु संघ का क्या मूल्य है, कीर्तन होता है, और साधुओं के वाणी से हम उनके दृष्टिकोण से हम उस धाम को घूमते हैं। धाम यात्रा हमें पर्यटन के रूप में थोड़ी करना है, टूरिज्म थोड़ी करना है, हमें क्या करना है, भव विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं भूत तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंदेन गदावृता। भागवतम में कथा आती है, भागवतम में एक श्लोक है कि ये अगर साधुओं से अगर हम कथा सुनते हैं, स्वानंदेन गदा, वो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं और हर जगह भगवान को देखते हैं। तो उनके दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो फिर हमारा ये धाम यात्रा सफल होगा। फिर हमें वो धूल नहीं दिखेगा, वो कंकड़ नहीं दिखेंगे, वो रास्ते में ट्रैफिक नहीं दिखेगा। भावर आप जानते हैं ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी को आप देखे होंगे, वहां पे फूल का डंडी होता है, मिट्टी होती है, फूल होता है, लेकिन सबको छोड़ते हुए वो फूल के रस में जाता है और रस ही उठा कर लेके आता है। कभी भी जड़ में नहीं बैठता, कभी फूल में नहीं बैठता, जहां रस है वहां रस करना। लेकिन आप मक्खी, घर के मक्खियों को देखेंगे, वो क्या करेगा, वो फूल में भी बैठेगा, मिट्टी में भी बैठेगा, कहीं भी जाके बैठेगा। तो हमें वो मक्खी नहीं बनना है कि हम पर्यटन के रूप में अयोध्या चले गए, इलाहाबाद चले गए तो हमें वो जड़ दिखेंगे, स्टेम वो दिखेंगे, वो फूल के वो जो उसके डालियां डंडी होती हैं वो दिखेंगी, रस नहीं दिखेगा। रस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, उनकी घर्षण करनी पड़ेगी। जो 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 अपने जो भगवान के दृष्टिकोण से जो अपने स्वानंद स्थेना गदावृता, जो हृदय में भगवान को धारण करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें रस मिलेगा, अयोध्या में रस मिलेगा, फिर हमें बनारस में रस मिलेगा, तो प्रयागराज में रस मिलेगा। बहुत रस है प्रयागराज में। सनातन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समय दिया, बनारस में बहुत समय दिया, वहां बहुत स्थली हैं, बहुत लीलाएं, ठीक है। तो साधुओं के मुख से सुने और इस यात्रा का लाभ उठाइए, ठीक है। तो मंत्र संख्या 12 हो गया, 13 हम थोड़ा सा शुरू करेंगे अगले सत्र में। वैसे हो गया है, परंतु आप पढ़ लीजिए उसको जाके, और 13वें अध्याय 13वां मंत्र हम थोड़ा सा और टच करेंगे, फिर अंतिम निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि क्या देवता पूजन भी जरूरी है, जिस तरह अविद्या विद्या के लिए जरूरी था, इसलिए संभूति की पूजा भी संभूति तक पहुंचने के लिए जरूरी है, ठीक है। उसको वो निष्कर्ष में देखेंगे। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। कोई संशय, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं किसको?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पूछिए शुभंकर प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो जैसे घर में देवता भी बैठे हुए हैं और भगवान भी बैठे हैं, प्रभु जी भी हैं, तो पूजा कैसे करूं उनको? सबको एक साथ कर सकते हैं पूजा? हाँ, कर सकते हैं, शुरू में प्रभु कर सकते हैं। कोई देवता पूजन आगे हम अगले मंत्र में हम पढ़ेंगे। देवता पूजन कर सकते हैं, देवता पूजन करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम देवता पूजन के लिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है उसको ठीक से हम समझने को पहले हमें सिद्धांत समझ लीजिए, फिलॉसफी समझ लीजिए। जी हम प्रभु। फिलॉसफी सिद्धांत शास्त्र क्या कहते हैं कि हम अगर पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ को स्वतः ही पोषण मिल जाता है। हमें पत्तों को डालने की जरूरत नहीं है, फूल को डालने की जरूरत नहीं है। वहां को वहां उनके टहनियों को पोषण करने के लिए अलग से उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं। तो देवता क्या है? भगवान के अधिकृत अधिकारी हैं। उनको भगवान ने विशिष्ट अधिकार दे रखा है इस भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए। तुम जाओ, तुम बारिश कैसे करना है वो तुम देखो। हवा, वायुदेव को बोला तुम हवा को नियंत्रण करने का कैसा है। जैसे प्रधानमंत्री को भी चाहिए ना, कई मिनिस्टर प्रधानमंत्री अकेले तो नहीं चलाते हैं। तो कई मिनिस्टर होते हैं उनको चलाने के लिए, कई उनके अधिकारी होते हैं उनको चलाने के लिए पूरे देश को। ठीक उसी तरह भगवान के ये अधिकृत अधिकारी हैं, इनको हमें बहुत ही नमन करना है। और इनकी आराधना करके हमें केवल एक ही चीज मांगनी है कि आप मुझे भगवान की भक्ति दें। शिव जी की आराधना कीजिए, बोलिए मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए कि बोलिए मुझे भगवान राम की भक्ति दीजिए। ठीक है। प्रहलाद की आराधना कीजिए, बोलिए मुझे भगवान विष्णु की भक्ति, नरसिंह देव की भक्ति दीजिए। ठीक है। तो इनसे भगवान की भक्ति की भिक्षा मांगिए, तो तब तक ठीक है। लेकिन कामस्तस्ते हित ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ मांगना नहीं है। पिता से क्या मांगेगा पुत्र, पुत्री क्या मांगेगा पिता? ऐसा क्या चीज है जो अपने बच्चों के बारे में नहीं जानता है? वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो क्या हमारी दुख तकलीफ को नहीं जानते? जी ठीक है। जी जी जी। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरि नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरि हरि प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जो आज की चर्चा है, जो आज के श्लोक में, तो मतलब उसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई भगवान ने जो है एक नियम बनाए हैं, और उन नियम के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो नियम जो है भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं कि भाई इस नियम का पालन आप कीजिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। और भगवान जो है वो साइड हो गए कि भाई मैंने ये नियम बना दिए हैं, अब जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। तो इससे ये समझा जाए कि अब भगवान ने कहा कि भाई अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं या किसी भी चीज की तरफ जाते हैं, तो आप उसको ही ग्रहण करोगे, उसके ही लोक में जाओगे। जब आप चंद्रलोक की पूजा करें तो चंद्रलोक आपको प्राप्त होगा। तो सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सूर्य देव को प्राप्त हो सकते हो आप। तो इस तरह जो है भगवान ने एक नियम बना दिए हैं, और उन नियमों के द्वारा ही हम सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। और भगवान जो है उससे मतलब नियमों से हट गए हैं कि भाई मैंने एक नियम तैयार कर दिए हैं, ये है। जैसे एक विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय का एक नियम होता है कि भाई ये पढ़ना है आपने, और उसके बाद जो इस तरह करेगा उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा, और वो उसी के अनुसार जो है उसको फल मिलता रहेगा। जो जैसा पढ़ेगा उसको वैसा उसको मार्क्स मिलते रहेंगे। तो उसी तरह भगवान ने भी कर दिया है कि भाई भगवान कहते हैं कि भाई मैंने ये जगत बना दिया है, और इस जगत में जो है जैसे जैसे आप करोगे वैसा वैसा आप पाओगे। आप, हाँ, आप जो है अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो आपको वैसा मिलेगा, और जो मैंने नियम बनाए हैं अगर उसके अनुसार चलोगे तो फिर आपको वैसा मिलेगा।
तो ये मतलब आज की चर्चा से हम यही समझे कि उन नियमों पे चले हैं जो भगवान ने एक नियम बनाए हैं, और उसी पे ही हमें कार्य करना है अपना, वही नियम के थ्रू हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा ही है प्रभु जी। जी प्रभु, बिल्कुल सही है। आज का निष्कर्ष ये है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान हमारे बहुत हितैषी हैं। हम जो चाहते हैं भगवान वो हमें देते हैं। वो हमारी क्या चाहत है, वो भगवान इन शास्त्रों के माध्यम से उजागर करने के प्रयास करते रहते हैं कि भाई तुम देखो, तुम्हारा आपका मुख्य उद्देश्य अपने घर वापस आना है। लेकिन अगर आप घर वापस नहीं भी आना चाहते हो तो उसके लिए भगवान हमारे इतने दयालु हैं भगवान, कि हमारे लिए हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान अगर हमने देवता बनने की इच्छा है तो उसके लिए भी भगवान बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देवता बनो। हमें इसी धरातल पे रहने की इच्छा है तो बोलते हैं ठीक है, तुम यही करो। हमें पशु बनने की इच्छा है तो पशु बनने, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तुमको पशु की योनि प्राप्त होगी। तो भगवान हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं। भगवान ने नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए, हमारी सरलता के लिए बनाए हैं। हमें भगवान बहुत दयालु हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में वे क्या कहते हैं, सुहृदय सर्वभूतम, मेरे से जैसा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। भगवान के जैसे हमारे हितैषी कोई नहीं। तो आज के मंत्र में भी इसी बात पे ईशोपनिषद द्वारा बताता है कि देखिए, कि देवता पूजन करने वालों का पतन होता है, वो अंधों, वो मनुष्य जन्म खवा देते हैं। निराकार को तो उनसे भी बदतर हाल है। इसके बाद फिर हमें भगवान बताते हैं कि किसकी पूजा करने से कहाँ पहुंचोगे, फिर मार्गदर्शन देते हैं, फिर हमें जागृत करते हैं। ईशोपनिषद का ये मंत्र बताता है कि 13वां श्लोक बताता है कि तुम इनकी पूजा करोगे यहाँ तक पहुंचोगे, ये करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे, ये करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है प्रभु। तो यही भगवान ने, आपने जो कहा वही निष्कर्ष है। लेकिन ईशोपनिषद हमें अगले मंत्र में देवता पूजन के देवता पूजन के महत्व को भी प्रकाशित करेगा। जैसे अविद्या को प्रकाशित किया कि नहीं, ठीक है, जड़ वस्तु ऐसा नहीं है कि हमें अज्ञानी बन के रहना, हमें कुछ पढ़ाई नहीं करनी, हमें डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं पढ़ना, भौतिक जगत में सब कुछ करना है। उन्होंने ईशोपनिषद ये बता दिया कि आप विद्या लो, जो करना चाहते हो, जीव अपने शरीर को पालन के लिए अच्छी विद्या लो, परंतु उस विद्या को तुम भगवान को जानने के उपयोग में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो फिर तुम्हारा अविद्या आध्यात्मिक है। ठीक उसी तरह हम देवता पूजन भी देखेंगे कि किस तरह उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान ईशोपनिषद का ये मंत्र जोड़ेगा अगले कंक्लूजन में। आज के अध्याय में आपने जो बोला वो ठीक है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, खैर, तो मेरा जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि भाई जो देवता हैं वो भी हमें भगवान की ही मतलब की तरफ जाने को ही कहते हैं। मतलब मेरे सेल्फ का मतलब खुद का अनुभव है कि जैसे अब हमारा जो था ना, हम वैष्णो देवी माता को बहुत मानते थे। तो वैष्णो देवी माता में जाना ही जाना था, मतलब इतने कट्टर था कि वो हमें जाना ही है, चाहे आंधी आए तूफान आए, बर्फ पड़ रही है, चाहे जो मतलब जैसा भी मौसम है, हम वहाँ पहुंचते थे और जाते थे। और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती थी, मतलब बहुत कम भीड़ होती थी, हम तब भी जा रहे होते थे। तो शायद उसका भी कहीं भगवान वो फल देते हैं कि भाई जैसे माता के हम पास जाते थे तो माता से हम कुछ मांगते तो थे नहीं, लेकिन हम जो है वहाँ जाते रहते थे। हर साल हम जाना ही जाना थे, जैसे भी करके पहुंचना है वहाँ पे। तो वो हम प्लानिंग में हमारा रहता था हर साल। तो मुझे लगता है कि हम जो देवता की तरफ जाते हैं तो फिर देवता भी कहीं ना कहीं वो हेल्प तो करते ही हैं, कि भाई मदद करते हैं कि भाई आप जो है, आप जो है रास्ता तो आप आ रहे हैं, लेकिन आप ना थोड़ा मुड़ जाओ, आप इधर को चले जाओ। तो भगवान ने शायद, माता ने हमें इस तरफ मोड़ दिया कि भाई आप जो है ना, आप वैष्णव माता की पूजा करें तो आप वैष्णव तरफ जाइए, क्योंकि आप कुछ मांग तो रहे नहीं है कोई, मतलब हमने वहाँ कुछ नहीं मांगा आज तक। कभी भी नहीं कहा कि भाई हमें ये चाहिए या ये ऐसी चीजें चाहिए वैसी चीज, तो हम जाते रहते थे बस। हमें मतलब एक कट्टरता कह लीजिए वो थी कि भाई वो हम जाते थे। तो शायद भगवान भी देवताओं के थ्रू मदद करते हैं कि भाई आप जो है इन देवताओं के थ्रू भी मेरे पास आ सकते हैं।
उनको इनके द्वारा मुझे पा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा निकट होते हैं भगवान के, हम जो है थोड़ा दूर होते हैं उनसे। तो वो भी देवता भी हमारी मदद करते हैं कहीं ना कहीं कि भाई आप जो है, तो ये मेरा खुद का अनुभव है, और उन्होंने हमारी मदद की भी, और हमें इस तरफ मोड़ा भी, और हम आज कौन की तरफ हैं। तो वो जो पहले हर साल वहां जाते थे, अब हमारा प्लान कुछ और होता है। तो अब हम उसके हमारा जो जो झुकाव है वो भगवान कृष्ण की तरफ आ, तो ये मदद की माता ने कि भाई हाँ कि ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, आपने बहुत भक्ति कर ली है, आप इस साइड आ जाइए, क्योंकि आप इस चीज के पात्र हो, ना कि अब इस यहाँ मेरे उसमें आओ आप धाम में। तो यहाँ मुझे कुछ अनुभव हुआ, तो मैंने ये थोड़ा सा शेयर किया प्रभु जी। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर से आपने समझाया। बिल्कुल, देवता देवता गण भी यही चाहते हैं। देवता, कोई देवता नहीं चाहते हैं कि आप देवता देवता तंग हो जाते हैं कि अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं तो देवता तंग हो जाते हैं। अब शिव जी जो हैं, अब देखिए, शिव जी से हम हमारी बहुत इच्छा होती है। बहुत लोग शिव की उपासना करते हैं। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है, बहुत बड़े वैष्णव है, ठीक है। तो और भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं कि अपने पूरे शरीर का वो ध्यान नहीं रखते, इसलिए स्वयं का ऐसा रूप बना के रखते हैं कि कोई उनके पास जाए ना। शमशान में बैठते हैं, भभूत लगाते हैं, छाल पहनते हैं। तो इसलिए तो उनके ससुर में भी उनको, मतलब वो तो कथा ही है। तो ऐसा शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी से कोई मांगने जाता है कुछ भी, तो शिव जी ताकि उनके साधना में भगवान राम की इतनी भक्ति करते हैं, उनकी साधना में खलन न आए, इसके लिए वो देते हैं, ठीक है जाओ, तुमको ये चाहिए ना, जाओ, तुम यहाँ से जाओ, अभी तत्कालीन जाओ मेरे को साधना करने। ऐसा तात्पर्य में बताते हैं कि शिव जी की ये मनोदशा होती है जब वो किसी को कुछ देते हैं। तो देवता गण नहीं चाहते हमें इन भौतिक, वो भी बहुत खुश होते हैं। अब देवी माँ, वैष्णो देवी माँ की आप आराधना करते थे, और करिए, ऐसा नहीं है। तो माँ भी त्रिशूल लेकर के आती हैं, दिखाते हैं कि ये देखो बाबा, त्रैताप है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तुमको त्रिशूल लेकर के आके दिखाती हैं कि तुमको आ, इस भौतिक जगत में तीन तरह के ताप तो मिलने तय हैं। एक तो स्वयं से तुमको ताप मिलेगा ही, ठीक है, तुम ऐसा कुछ काम करोगे जिसका तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा। दूसरों के द्वारा तुमको कष्ट मिलेगा ही, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, किसी राह में चल रहे हैं रिक्शा वाले ने डाल दिया, किसी ने, आप गाड़ी में रुके हुए सिग्नल वाले ने पीछे से धक्का मार दिया। दूसरों से तकलीफ मिलना ही है, भौतिक। और अधिदैविक, अधिदैविक, इतना बारिश हो गया, हमारा गाड़ी फंस गया, अधिदैविक कोविड आ गया, ये आ गया। तो ये तरह के तीन ताप जो हैं वो तय हैं देने। माता भी बताती हैं कि देखो बाबा, देखो तुमको ये तुम क्यों रहना चाहते हो यहाँ पे, तुम तो तीन ताप से तो देखो जाओ। तो देवतागण भी हमें प्रोत्साहन करते हैं। आप बिल्कुल सही, आपका जो आपने जो एक्सपीरियंस बताया आपने, देवतागण बहुत खुश हो जाते हैं। सारे भौतिक, चैतन्य चरित्रामृत में कथा आता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है कि हम अ, अपने धाम के लिए तत्पर हो रहे हैं जाने के लिए। तो प्रभु, ये तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, सारे देवता, ब्रह्मा जी सब खुश हो जाते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है ना। देवता की अगर हम भक्ति करते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे भगवान तक लेके चलिए, ठीक है प्रभु। हरे जी प्रभु कृष्णा। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे, प्रणाम प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चले, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हम सभी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।